तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। रामकृष्ण वचनामृत चिंतन हमारा साप्ताहिक सत्संग, जिसके माध्यम से हम श्री रामकृष्ण के उपदेशों को थोड़ी गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं और विशेषकर ऐसे भक्त या श्रोता जो श्री रामकृष्ण के जीवन के संपर्क में अधिक नहीं जानते, उन्हें थोड़ी सी भूमिका समझने में सुविधा हो, इसलिए इस साप्ताहिक सत्संग का आयोजन। पिछले 3 व्याख्यानों में हम देख चुके हैं किस प्रकार इस ग्रंथ के संकलनकर्ता महेंद्रनाथ गुप्त, जिन्हें इस ग्रंथ में मास्टर के नाम से हम पहचान सकते हैं, वे श्री रामकृष्ण के समीप जाते हैं और पहली ही भेंट में वे श्री रामकृष्ण के व्यक्तित्व और श्री रामकृष्ण के उपदेश दोनों से ही बहुत गहराई से प्रभावित होते हैं। आज के चतुर्थ व्याख्यान में हम देखेंगे मास्टर जब द्वितीय बार श्री रामकृष्ण के पास पहुंचते हैं तो क्या होता है। परंतु उस चर्चा में जाने से पहले थोड़ी अन्य चर्चा कर लें। जो भक्त, जो श्रोता या ऐसे समस्त व्यक्ति जो श्री रामकृष्ण देव के जीवन के संपर्क में कुछ जानते हैं, जो रामकृष्ण मिशन का साहित्य पढ़ते हैं, ऐसे लोग एक बात से अवश्य परिचित होंगे और वह बात है जो न सिर्फ भक्तों में प्रचलित है वरन श्री रामकृष्ण देव स्वयं भी कहा करते थे, जो राम, जो कृष्ण वही, और फिर वे अपने शरीर को दिखाकर कहते थे कि वही इस शरीर में रामकृष्ण, यानी श्री रामकृष्ण स्वयं इस बात की घोषणा कर चुके थे और एकाधिक बार वे अपने भक्तों के बीच में यह बात दोहराया करते थे कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस बार उनके शरीर में रामकृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अब इस चर्चा का जो तत्व है, इसे गहराई से समझने का अभी समय नहीं है, परंतु इस भूमिका की आवश्यकता इसलिए थी कि यदि श्री रामकृष्ण के चरित्र में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों के ही चरित्रों का समावेश था, तो यह किस प्रकार था, इसे एक छोटे से उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे, विशेषकर भगवान कृष्ण के चरित्र के संदर्भ में। कृष्ण का अर्थ होता है श्याम, सीधी सादी भाषा में कहें तो काला रंग जो होता है उसे श्याम कहा जाता है। और हम जानते हैं भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही श्याम वर्ण के थे। तो कृष्ण का एक अर्थ तो होता है कि श्याम वर्ण, परंतु कृष्ण का एक और अर्थ होता है जो सभी को आकर्षित कर सके। और श्री कृष्ण के चरित्र में यह बात मुख्य रूप से देखी जाती है कि श्री कृष्ण के चरित्र में एक ऐसी मोहकता थी कि बचपन से ही उनके प्रति लोगों का आकर्षण नजर आता है। जब वे शिशु थे तब भी हम देखते हैं कि उनके प्रति सभी गांववासी आकर्षित हुआ करते थे। जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन के गोप गोपियों का कृष्ण के प्रति आकर्षण सर्वविदित है। और बाद में भी जब वे मथुरा चले जाते हैं, द्वारका चले जाते हैं, उनके व्यक्तित्व का यह पहलू
सब समय एक प्रमुखता के साथ उभर कर आता है, जहाँ वे अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को आकर्षित कर पाते थे। तो श्री कृष्ण के चरित्र की यह विशेषता, स्वयं के प्रति दूसरे लोगों को आकर्षित कर लेना, इस विशेषता को हम श्री रामकृष्ण के जीवन में भी पाते हैं। श्री रामकृष्ण की जीवनी का यदि हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि बचपन से ही गांव की समस्त स्त्रियां या पुरुष किसी न किसी बहाने से गदाधर, श्री रामकृष्ण का बचपन का नाम गदाधर था, तो गदाधर को देखने के लिए गांव के समस्त स्त्री पुरुष लालायित रहा करते थे। विशेषकर स्त्रियां अपना घर का काम समाप्त कर और प्रतिदिन गदाधर को देखने के लिए एक बार अवश्य उनके घर जाती थी। और जैसे जैसे गदाधर की उम्र बढ़ती है, जब वे बोलना शुरू करते हैं तो उनके कंठ से कुछ सुनने के लिए भी यह आकर्षण देखा जाता है। गदाधर की स्मृति प्रखर थी। गांव में जैसा कि अक्सर उस समय हुआ करता था, विभिन्न नाटकों का आयोजन होता था। बांग्ला में यात्रा कहते हैं, तो ऐसी यात्राओं में जो भी अभिनय हुआ करता था, गदाधर अपनी प्रखर बुद्धि के बल पर न सिर्फ समस्त वार्तालापों को याद कर लेता था, वरन विशेष रूप से ऐसे यात्राओं में, ऐसे अभिनयों में होने वाले जो गीत हुआ करते थे, उन गीतों को भी गदाधर हूबहू दोहरा सकता था। तो उसके मधुर कंठ से वह गीत सुनने के लिए गांव के स्त्री पुरुष सदैव लालायित रहा करते थे। इसके पश्चात भी हम देखते हैं, जब गदाधर की उम्र बढ़ती है तब भी गांव वालों का यह आकर्षण कम नहीं हुआ। 17 वर्ष की उम्र में गदाधर कलकत्ता आ जाते हैं। कब उनका नाम गदाधर से रामकृष्ण हो गया, इस बारे में कोई स्पष्ट संकेत हमें नहीं मिलते, परंतु दक्षिणेश्वर मंदिर में आने के पश्चात देखा जाता है 17 वर्ष का वह युवक गदाधर पहली बार दक्षिणेश्वर मंदिर में जब आता है, तब तक उसका कोई विशेष परिचय नहीं है, लोग उन्हें जानते नहीं है और उनका कोई ऐसी सामाजिक भी हैसियत नहीं थी, न ही उनकी कुछ अन्य विशेषताएं लोगों को पता थी। परंतु हम देखते हैं कि जब वे दक्षिणेश्वर में आते हैं, उनसे पहली मुलाकात में ही दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण जिन्होंने करवाया था, वे रानी रासमणी या उनके दामाद मथुरनाथ विश्वास, ये दोनों ही श्री रामकृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। यह बड़े आश्चर्य का विषय है, क्योंकि तब तक गदाधर या रामकृष्ण के चरित्र में ऐसी कोई अनूठी बात देखने में नहीं आती, या तब तक उनकी आध्यात्मिक साधना प्रारंभ भी नहीं हुई थी, परंतु उनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ था। सिर्फ दक्षिणेश्वर आने के समय ही नहीं, दक्षिणेश्वर आने के करीब संभवतः 2 वर्ष पहले तक वे कलकत्ता के ही जामापुकुर नामक एक इलाके में अपने अग्रज रामकुमार जी के साथ रहा करते थे, जहाँ रामकुमार जी एक संस्कृत विद्यालय का संचालन करते थे। वहाँ पर भी देखा जाता है कि ये जहाँ वे निवास करते थे, उसके आसपास रहने वाले स्त्री पुरुष गदाधर के प्रति आकर्षित होकर सब समय उन्हें अपने घर बुलाया करते थे, उनसे कुछ भजन इत्यादि सुना करते थे। तो गदाधर के व्यक्तित्व का यह जो आकर्षण है, यह आकर्षण दक्षिणेश्वर में आने के पहले भी देखा जाता है, और जब दक्षिणेश्वर में वे प्रथम बार आते हैं, उस प्रथम साक्षात्कार में ही, प्रथम भेंट में ही स्वयं रानी रासमणी और मथुरनाथ विश्वास उनके प्रति आकर्षित होते हैं। यह इतने विस्तार से बताने का कारण एक ही है कि भगवान श्री रामकृष्ण जो कहा करते थे कि जो राम जो कृष्ण वही इस शरीर में रामकृष्ण, तो कृष्ण के चरित्र की एक है जो विशेषता कि वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे, यह श्री रामकृष्ण के जीवन में भी विशेष रूप से
देखा जा सकता है। और हमारी इस चर्चा के प्रसंग में यदि देखें, इतना सब कहने के लिए इस भूमिका की आवश्यकता इसलिए थी कि इस ग्रंथ के संकलनकर्ता मास्टर महाशय जब पहली ही बार दक्षिणेश्वर में आते हैं, उस पहली ही भेंट में वे श्री रामकृष्ण के व्यक्तित्व से आकर्षित होते हैं और उनके उपदेशों से आकर्षित होते हैं। इतना ही नहीं, वे पहली ही मुलाकात में कहते हैं, लिखते हैं यहाँ कि जब उन्होंने श्री रामकृष्ण के उपदेशों को सुना तो उन्हें ऐसा लगा मानो साक्षात शुकदेव धर्म प्रसंग कर रहे हैं या पूरी धाम में भगवान श्री चैतन्य देव धर्म प्रसंग कर रहे हैं। पहली ही मुलाकात में इस प्रकार के भाव मन में आना ही यह दर्शाता है कि किस प्रकार से श्री रामकृष्ण ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया था। यद्यपि तब तक श्री रामकृष्ण और मास्टर महाशय में कोई वार्तालाप भी नहीं होता है, और उनका वह जो पहला उपदेश जिसके बारे में हमने पिछली चर्चा में विस्तार से चर्चा की थी, उसके बाद जब मास्टर महाशय वहाँ से लौटने लगते हैं तो यह जो आकर्षण था श्री रामकृष्ण के व्यक्तित्व का, यह आकर्षण किस प्रकार से उन्हें अभिभूत करता है, यह स्वयं मास्टर महाशय ने लिखकर छोड़ा है हमारे लिए। उदाहरण के लिए हमने पिछली बार भी उसकी चर्चा की थी, आज फिर से एक बार उसे देखना अप्रासंगिक नहीं होगा। तो पहली मुलाकात में जब मास्टर लौटते हैं, लौटते समय उनके मन में यही विचार आता है। मास्टर लौटते समय सोचने लगे, ये सौम्य दर्शन पुरुष कौन है, इनके पास फिर लौट जाने की इच्छा हो रही है। क्या बिना पुस्तकों के पढ़े भी मनुष्य महान बन सकता है? कितना आश्चर्य है, मुझे यहाँ फिर आने की इच्छा हो रही है। और इन्होंने भी कहा फिर आना, कल या परसों सवेरे फिर आऊँगा। तो यहाँ देखिए मास्टर महाशय स्वयं कहते हैं कि श्री रामकृष्ण का व्यक्तित्व उन्हें पुनः दक्षिणेश्वर में आने के लिए आकर्षित करता है। और वे मन ही मन सोचते हैं, श्री रामकृष्ण ने तो उन्हें फिर आने के लिए कहा ही था, परंतु इस वर्णन से पता चलता है कि यदि श्री रामकृष्ण उन्हें यदि पुनः आने के लिए निमंत्रित न भी करते तो भी मास्टर निश्चित रूप से श्री रामकृष्ण के पास उनके समीप पुनः उपस्थित होते। आज की चर्चा में हम द्वितीय साक्षात्कार के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो जैसा कि संभावित था, इस पहली मुलाकात के 2-1 दिन के पश्चात ही शायद मास्टर महाशय फिर से दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के समीप उपस्थित होते हैं। पहली मुलाकात 26 फरवरी 1882 में हुई थी, जैसा कि हम देख सकते हैं, परंतु द्वितीय मुलाकात का कोई स्पष्ट दिन उल्लेखित नहीं है। हम अंदाज लगा सकते हैं कि शायद 2-1 दिन के पश्चात ही मास्टर वहाँ गए होंगे। और किस प्रकार वे अपनी डायरी में जब इन मुलाकातों के बारे में लिखते थे तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का भी वर्णन किया करते थे। इसका अंदाज हमें इस द्वितीय मुलाकात के वर्णन से पता चलता है, जहाँ मास्टर महाशय लिखते हैं, सुबह का समय था, 8 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण उस समय दाढ़ी बनवाने की तैयारी में थे। तब भी थोड़ी ठंडी थी, इसलिए वे शरीर पर गर्म किनारीदार शाल ओढ़े हुए हैं। मास्टर को देखकर उन्होंने कहा, तुम आए हो? अच्छा, यहाँ बैठो। पढ़ने में तो बड़ा सामान्य सा वर्णन लगता है, परंतु थोड़ा विचार करें, यदि यह वर्णन नहीं दिया होता तो हमारे लिए शायद यह कल्पना का विषय होता कि इस द्वितीय मुलाकात में किस प्रकार से वातावरण रहा होगा या श्री रामकृष्ण क्या कर रहे होंगे, उन चीज़ों की जानकारी नहीं होती। परंतु इस संक्षिप्त वर्णन से पता चलता है, जैसा कि हमने देखा फरवरी के अंतिम दिनों में प्रथम मुलाकात हुई थी और उसके कुछ दिनों के पश्चात ही द्वितीय मुलाकात होती है। इसका मतलब या तो फरवरी की समाप्ति में या मार्च के प्रथम में यह द्वितीय मुलाकात हुई होगी, और इसलिए ठंड का वातावरण तब भी थोड़ा था, थोड़ी ठंड थी, और श्री रामकृष्ण देव के शरीर पर एक शाल है। यहाँ शायद
कहीं लिखा नहीं है। हाँ ना, अगले उसमें है, शरीर पर शाल थी, पैर में जूते थे। अब इस वर्णन में विशेष कुछ देखने को नहीं लगता, परंतु यदि थोड़ा विचार करें, इस ग्रंथ का महत्व यहीं पर है कि इसमें एक ऐसे अवतार पुरुष के जीवन की सामान्य घटनाओं के बारे में भी हमें जानकारी पता चलती है, जो अन्य किसी महापुरुष के बारे में पता नहीं चलती है। भगवान राम के ऊपर विशाल रामायण लिखी गई, भगवान कृष्ण का जीवन श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में विस्तारित भाव से चर्चा में आया हुआ है। उसके बाद भी अनेक लोगों ने श्री कृष्ण के चरित्र या राम के चरित्र का वर्णन किया, पर इतना सूक्ष्म विचार या इतना सूक्ष्म वर्णन हमें कहीं नहीं मिलता कि किस प्रसंग में भगवान राम किस प्रकार के कपड़े पहना करते होंगे या उनके पैर में कब जूते रहते थे नहीं। आज हमें यह बात सामान्य लग सकती है, परंतु आज से 500 वर्ष पश्चात या 1000 वर्ष पश्चात यदि श्री रामकृष्ण देव के जीवन की चर्चा की जाएगी, यदि ये सूक्ष्म बातों का वर्णन यदि नहीं होता, तो शायद संभवतः 1000 वर्ष के पश्चात लोग अपनी कल्पना के हिसाब से श्री रामकृष्ण के चरित्र में शायद 2 हाथ और जोड़ दे या 4 हाथ और जोड़ दे। तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे अधिकतर देवी देवता या महापुरुषों को हम चतुर्भुज या अष्टभुज के रूप में देखना पसंद करते हैं। परंतु इस प्रकार के अतिरंजित चरित्र से, अतिरंजित व्यक्तित्व से श्री रामकृष्ण को नहीं दर्शाया जाए, इसका सूक्ष्म रूप से ख्याल इस ग्रंथ में रखा गया है। यहाँ में स्पष्ट रूप से पता चलता है कि थोड़ी सी ठंड होने पर भी श्री रामकृष्ण अपने शरीर पर गर्म वस्त्र धारण किया करते थे। सामान्य एक धारणा है कि महापुरुष है, साधु सन्यासी है, तो उन्हें तो ठंड या गर्मी का कोई असर नहीं होना चाहिए। परंतु हम देखते श्री रामकृष्ण के जीवन में इन बाह्य आडंबरों का कोई स्थान नहीं था। यदि गर्मी है तो हम वर्णन देखते हैं, श्री रामकृष्ण देव पंखा कर रहे हैं, यदि ठंड है तो वे गर्म कपड़े पहन रहे हैं। तो यह हमारे मन में जो झूठी कल्पना है, काल्पनिक चीज़ें जो आती है कि महापुरुषों को शायद बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, इस वर्णन से हमें यह पता चलता है कि बाह्य दृष्टि से श्री रामकृष्ण सामान्य मनुष्यों के समान ही व्यवहार किया करते थे। लोगों को दिखाने के लिए आध्यात्मिकता के नाम पर किसी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। इस बात का अंदाज हमें इस वर्णन से पता चलता है। तत्पश्चात मास्टर महाशय लिखते हैं, यह वार्तालाप श्री रामकृष्ण के कमरे के दक्षिण पूर्व बरामदे में हो रहा था। नाई आया हुआ था। श्री रामकृष्ण उसी बरामदे में बैठकर दाढ़ी बनवाने लगे। बीच बीच में वे मास्टर के साथ बातचीत कर रहे थे। शरीर पर शाल थी, पैर में जूतियाँ, साहस्य वदन। बात करते समय कुछ तुतलाते थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी तुम्हारा घर कहाँ है? मास्टर, जी कलकत्ते में। श्री रामकृष्ण, यहाँ कहाँ आए हो? मास्टर, यहाँ वराहनगर में बड़ी दीदी के घर आया हूँ, ईशान कविराज के यहाँ। श्री रामकृष्ण, ओह, ईशान के यहाँ? इसका अर्थ हुआ कि श्री रामकृष्ण ईशान को जानते थे, जिनके घर पर मास्टर महाशय निवास कर रहे थे। यहाँ तक तो विशेष चर्चा लायक कुछ नहीं नजर आता, परंतु यहाँ पर अचानक विषय परिवर्तन होता है और श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय से एक प्रश्न करते हैं, क्यों जी, केशव अब कैसा है? बहुत बीमार था। मास्टर, जी हाँ, मैंने भी सुना था कि बीमार हैं, पर अब शायद अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण, मैंने तो केशव के लिए माँ के निकट नारियल और चीनी की पूजा मानी थी। रात को जब नींद उचट जाती थी, जब माँ के पास रोता और कहता था, माँ केशव की बीमारी अच्छी कर दे। केशव अगर न रहा तो मैं कलकत्ते जाकर बातचीत किससे करूँगा? इसी से तो नारियल चीनी मानी थी। यह प्रसंग यही समाप्त होता है, परंतु यहाँ एक देखने लायक बात है। श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय से प्रश्न करते हैं कि केशव कैसा है, और केशव का अर्थ यहाँ केशव चंद्र सेन से है, जिनके बारे में हमने इस व्याख्यानमाला के प्रथम व्याख्यान में ही थोड़ी चर्चा की थी। केशव सेन तत्कालीन भारत में
एक सुविख्यात वक्ता थे, समाज सुधारक थे और विशेषकर बंगाल में उनका इतना प्रभाव था, कम से कम प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति तो केशव चंद्र सेन का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव किया करता था। ध्यान रखने लायक बात यह है कि केशव चंद्र सेन की विचारधारा और श्री रामकृष्ण की विचारधारा, दोनों की जीवन शैली, दोनों के जो जीवन दर्शन, उनमें बहुत अंतर था। परंतु जब वे दोनों संपर्क में आते हैं तो केशव चंद्र सेन बहुत हद तक श्री रामकृष्ण से प्रभावित होते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख हम यदि तत्कालीन साहित्य को देखें तो उससे पता चलता है। अब यहाँ एक जो विशेष बात हम देखते हैं, श्री रामकृष्ण के जीवन में देखा जाता है कि उन्होंने अपने पूरे 50 वर्ष के जीवन में माँ काली से या भगवान से कभी भी अपनी सुख सुविधा के लिए कुछ भी नहीं मांगा और न ही उन्होंने अपने किसी निकटतम व्यक्ति के लिए भी इस प्रकार की प्रार्थना की। सबसे ज्वलंत उदाहरण हम देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद का। श्री रामकृष्ण और विवेकानंद का जो परस्पर संपर्क था, श्री रामकृष्ण विवेकानंद को जिस तरह से प्रेम करते थे उसका वर्णन करना भी हमारे लिए संभव नहीं होगा। परंतु उनका इतना प्रिय शिष्य भी जब आर्थिक संकट में पड़ता है, बात उस समय की है जब वे विवेकानंद नहीं बने थे, नरेंद्रनाथ के रूप में करीब 17-18 वर्ष की उम्र में जब श्री रामकृष्ण के पास आना जाना प्रारंभ करते हैं और उसके कुछ समय पश्चात की घटना है जब नरेंद्रनाथ के पिता का देहांत हो जाता है। वह एक ऐसा समय है जब नरेंद्र बहुत भयंकर आर्थिक संकटों से जूझ रहे थे और सिर्फ आर्थिक संकट ही नहीं, ऐसे में जब संकट आता है तब चारों ओर से आता है। तो उनके ही कुछ सगे संबंधी उन्हें उस घर से भी निकालने की तैयारी कर रहे थे जहां वे लोग निवास किया करते थे। और न सिर्फ इस बात का प्रयास घर में हो रहा था, वरन अदालत में इस प्रकार का एक मामला किया गया था ताकि आधिकारिक रूप से उन्हें उस घर से बेदखल किया जा सके। घर में कमाने वाला और कोई नहीं था। नरेंद्रनाथ से छोटे और भी भाई बहन थे, माँ विधवा और घर में आय का कोई साधन नहीं। नरेंद्रनाथ इतने उच्च प्रतिभाशाली, जिन्हें बाद में हम विवेकानंद के रूप में, एक जगत गुरु के रूप में हम पाते हैं, इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति भी तत्कालीन बंगाल में, तत्कालीन कलकत्ता में एक सामान्य सी नौकरी पाने के लिए दर दर भटकता है, परंतु एक नौकरी उनके नसीब में नहीं आती है। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी श्री रामकृष्ण और नरेंद्र का परस्पर प्रेमपूर्ण संपर्क समाप्त नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, उसमें कोई कमी नहीं आती। परंतु एक ऐसा समय आता है जब नरेंद्रनाथ, जो कि तब तक माँ काली में भी विश्वास नहीं किया करते थे, वे इन आर्थिक परेशानियों से जूझते जूझते एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैं भले माँ काली को नहीं मानता, परंतु श्री रामकृष्ण देव तो हमेशा कहा करते हैं कि वे सब समय माँ काली से दर्शन करते हैं, माँ काली से बात करते हैं। तो वे श्री रामकृष्ण के पास जाकर कहते हैं कि आप जो कहते हैं माँ काली आपसे बात करती है, तो आप अपने माँ से कहकर और मेरे आर्थिक संकट को क्यों नहीं दूर करते। और श्री रामकृष्ण, देखिए यह सामान्य मनुष्य और अवतार पुरुषों के जीवन का अंतर है। हम अपने समीप के किसी व्यक्ति को यदि कुछ लाभ दिलवाना हो तो हम अपनी हैसियत से आगे जाकर उसे सहायता पहुंचाने का प्रयास करते हैं। विशेषकर यदि समाज में हमारी हैसियत है, यदि हम किसी सरकारी पद पर हैं और अपने ही किसी सगे संबंधी को सहायता करना हो तो हम नियमों से परे जाकर भी ऐसा करने का प्रयास करते हैं, भले वह नियमों के अधीन हो या नहीं हो। यहाँ श्री रामकृष्ण जो स्वयं माँ जगदम्बा के साक्षात्कार करते हैं और उनके पास उनका सबसे प्रिय शिष्य जाकर कहता है कि मैं आर्थिक संकट से जूझ रहा हूँ, यदि किसी प्रकार से आर्थिक समस्या दूर हो तो मैं पूर्ण रूप से अपना आध्यात्मिक जीवन यापन कर सकूंगा। यानी इस प्रार्थना के पीछे नरेंद्रनाथ का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था।
वे तो मात्र अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए चाहते थे कि घर वालों के लिए यदि कुछ व्यवस्था हो जाए तो वे पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक जीवन यापन कर सकेंगे। इतने प्रिय शिष्य और इतने महान उद्देश्य के लिए उनके पास जो आया है, ऐसे व्यक्ति को भी श्री रामकृष्ण अपने उद्देश्य या उनके जीवन का जो लक्ष्य था या अपने उनके जीवन के जो सिद्धांत है उसमें बाधक नहीं बनने देते हैं। श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से नरेंद्र को कहते हैं कि मैं तो माँ से कभी सांसारिक चीजों की कामना करता नहीं हूं, न अपने लिए न दूसरों के लिए। तो जो श्री रामकृष्ण नरेंद्र तक के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, वही यहाँ इस वर्णन में हम देखते हैं कि वे बोलते हैं केशव चंद्र सेन बीमार है और स्वयं श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि मैंने तो केशव के लिए माँ के निकट नारियल और चीनी की पूजा मानी थी। रात को जब नींद उचट जाती थी तब माँ के पास रोता और कहता था, माँ केशव की बीमारी ठीक कर दे। केशव अगर न रहा तो मैं कलकत्ते जाकर बातचीत किससे करूँगा, इसी से तो नारियल चीनी मानी थी। अब यहाँ एक विरोधाभास नजर आता है। नरेंद्र के लिए श्री रामकृष्ण माँ से कुछ नहीं कहते, परंतु केशव ने तो उनसे कोई प्रार्थना नहीं की। स्वयं श्री रामकृष्ण अपनी तरफ से ही कहते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ केशव की बीमारी ठीक कर दे। बाहरी रूप से देखने से यह एक विरोधाभास लगता है, परंतु इस पर यदि हम विचार करके देखें तो पता चलता है कि यह विरोधाभास नहीं था, क्योंकि यहाँ श्री रामकृष्ण अपने स्वार्थ के लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, न ही केशव के स्वार्थ के लिए कोई प्रार्थना कर रहे हैं। केशव ने भी अपनी बीमारी दूर करने के लिए श्री रामकृष्ण से प्रार्थना नहीं की थी, परंतु एक सांसारिक व्यक्ति को यदि हम धर्म प्रसंगों से जोड़ने का प्रयास करें तो उसे जिस प्रकार के कष्ट का अनुभव होता है, वैसा ही एक आध्यात्मिक पुरुष को यदि सांसारिक प्रसंग करना पड़े तो स्वाभाविक रूप से कष्ट होता है। और श्री रामकृष्ण देव के जीवन में तो यह और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। श्री रामकृष्ण के जीवन का एक अंश ऐसा है जहाँ उनके पास तब तक कोई भी भक्त गए नहीं थे। ये जो सारे सन्यासी शिष्य हम यहाँ देखते हैं या दूसरे जो गृहस्थ शिष्य हैं, वे भी तब श्री रामकृष्ण के बारे में जानते भी नहीं थे। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपनी साधना समाप्त होने के उपरांत एकाकी निवास किया करते थे, परंतु जिन उच्च आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक वे पहुंचे थे उसके बारे में चर्चा करने लायक एक भी पुरुष उनके पास उपस्थित नहीं होता था। और मंदिर में उस समय जो लोग आते भी होंगे तो वे सांसारिक विषयों की ही चर्चा किया करते थे। और हम श्री रामकृष्ण देव की जीवनी में देखते हैं कि वे दक्षिणेश्वर मंदिर परिसर की एक इमारत की छत पर जाकर प्रतिदिन विलाप किया करते थे कि माँ आज का दिन भी चला गया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिससे मैं धर्म प्रसंग कर सकूं, और इन सांसारिक व्यक्तियों से इनकी सांसारिक चर्चाओं को सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, मुझे वह सब सुनने में कष्ट होता है। ऐसा कहते हुए रामकृष्ण देव क्रंदन किया करते थे। और फिर बाद में हम देखते हैं माँ ने उन्हें कुछ दिव्य दर्शन दिए थे। उन दिव्य दर्शनों के माध्यम से माँ ने उन्हें दिखाया था कि धीरे धीरे उनके पास बहुत से भक्त आएंगे। तो कहने का तात्पर्य कि तब तक श्री रामकृष्ण को कलकत्ता में भी विशेष रूप से कोई जानते नहीं थे। जब केशव चंद्र सेन से उनका परिचय होता है, केशव बाहरी दृष्टि से भले ही एक सामाजिक संगठन का संचालन कर रहे थे, भले वे एक समाज सुधारक थे, भले वे कुशल वक्ता थे, परंतु उनकी कहीं न कहीं आध्यात्मिक उन्नति भी अवश्य हुई थी। और उस आध्यात्मिक उन्नति के बल पर ही वे श्री रामकृष्ण को अपनी ओर कुछ हद तक आकर्षित करते हैं। और इसलिए तब तक हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण केशव चंद्र सेन में एक ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जिसके साथ वे कुछ आध्यात्मिक चर्चा खुलकर कर सकते थे। और चूंकि ऐसे व्यक्तियों की संख्या उस समय बहुत कम थी, इसलिए श्री रामकृष्ण के मन में यह विचार आना स्वाभाविक है कि केशव जो इतनी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और यदि उसका देहांत हो जाता है तो मैं कलकत्ता जाकर किससे धर्म प्रसंग किया करूँगा, किससे आध्यात्मिक चर्चा किया करूँगा। इस सामान्य से विचार के कारण श्री रामकृष्ण स्वयं माँ काली से प्रार्थना करते हैं। देखिए, रात को
श्री रामकृष्ण देव सोते भी बहुत अल्प समय के थे के लिए, शायद रात में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा उनकी नींद नहीं हुआ करती थी, परंतु उस अल्प विश्राम में भी वे कहते थे कि मेरी नींद उचट जाती थी। यानी वो जो अल्प विश्राम में जीवन में लिया करते थे, वह विश्राम भी उनका कहीं न कहीं बाधित होता था इस विचार के कारण कि केशव का यदि देहांत हो जाए तो वे किससे धर्म प्रसंग करेंगे। और इसलिए वे माँ जगदम्बा से निवेदन करते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो हम लोग भी जब जो हिंदी में कहते हैं ना मन्नत मांगना, तो हम लोग जब भगवान से मन्नत मांगते हैं तो या तो अपने लिए नौकरी पाने के लिए या पैसा पाने के लिए या हमारा कोई दूसरी कोई सांसारिक समस्या है उनके निराकरण के लिए प्रार्थना किया करते हैं। यहाँ श्री रामकृष्ण देव भी माँ को कह रहे हैं कि माँ तुझे डाब चीनी यानी नारियल का पानी और चीनी यह मैं तुझे चढ़ाऊँगा, परंतु उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। एक व्यक्ति जो जीवन में कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि कर पाया है, ऐसा व्यक्ति संसार में और थोड़े अधिक दिन तक रह पाए, इस निर्मल इस निस्वार्थ प्रार्थना के इस इच्छा के वश में होकर श्री रामकृष्ण देव माँ से यह प्रार्थना करते हैं। इसलिए नरेंद्र के मामले में जब वे माँ से कोई प्रार्थना करने से इनकार करते हैं और यहाँ स्वतः प्रणोदित होकर केशव के लिए प्रार्थना करते हैं, इसमें बाहरी रूप से विरोधाभास हो सकता है, परंतु यदि हम गहराई से जाकर विचार करें तो इस प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। और फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्यों जी, क्या कोई कुक साहब आया है? सुना है वह व्याख्यान देता है। मुझे केशव जहाज पर चढ़ाकर ले गया था, कुक साहब भी साथ में थे। मास्टर, जी हाँ, ऐसा ही कुछ मैंने भी सुना था, परंतु मैंने उनका लेक्चर नहीं सुना, उनके विषय में ज़्यादा कुछ मैं नहीं जानता। तो उस समय विदेशों से भारत में धर्म प्रचार करने आने वालों की बहुतायत थी। चूँकि अंग्रेजों का शासन था, बहुत से ईसाई मिशनरी आकर भारत में धर्म प्रचार का कार्य किया करते थे। तो ऐसे ही कोई एक कुक नाम के सज्जन थे जो भारत में धर्म प्रचार के लिए आए थे। केशव चंद्र सेन से भी वे मिलते हैं और केशव चंद्र सेन एक दिन श्री रामकृष्ण देव को लेकर कुछ समय के लिए गंगा नदी में प्रवास करते हैं और उस प्रवास के दौरान ये कुक साहब भी उपस्थित थे। इसके बारे में और अधिक चर्चा करने लायक कुछ नहीं है, परंतु एक और चर्चा कर हम इस को विराम देंगे। यहाँ फिर विषय परिवर्तन होता है और विषय परिवर्तन करते हुए श्री रामकृष्ण देव मास्टर महाशय से कहते हैं, प्रताप का भाई आया था, कुछ दिन यहाँ रहा, काम काज कुछ है नहीं, कहता है मैं यहाँ रहूँगा। सुनते हैं जोरू जाता सबको ससुराल भेज दिया है, कच्चे बच्चे कहीं हैं। मैंने खूब डांटा, भला देखो तो लड़के बच्चे हुए हैं, उनकी देख रेख उनका पाल पोषण तुम न करोगे तो क्या कोई गाँव वाला करेगा? शर्म नहीं आती? बीवी बच्चों को ससुर के यहाँ रख दिया है, उन्हें कोई और पाल रहा है। बहुत डांटा और कामकाज खोज लेने को कहा, तब यहाँ से गया। अब यहाँ हमने जो पहले दिन जो या पिछली चर्चा में श्री रामकृष्ण के प्रथम उपदेश के बारे में जो बात की थी, जहाँ वे कहते हैं कि कर्म त्याग कब होता है, जब एक बार राम या एक बार हरि का नाम लेने से ही शरीर में रोमांच हो। तो उस उपदेश के प्रसंग में हमने विस्तारित चर्चा पिछले व्याख्यान में की थी। उसी से कुछ जुड़ा हुआ यह उपदेश है, जहाँ श्री रामकृष्ण देव किसी एक व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि प्रताप का भाई आया था। तो इस वर्णन से पता चलता है कि यह जो प्रताप का भाई कोई था, उसका विवाह हो चुका था, उसके बच्चे भी थे और वो कोई काम नहीं करता था और वह बीवी बच्चों को अपने ससुराल में रखकर और यहाँ श्री रामकृष्ण के पास आकर रहना चाहता था। और श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैंने उसे डांटकर भगा दिया।
यह जो आध्यात्मिकता की आड़ में हम अपनी कर्म विमुखता या अपने आलस्य या अपने प्रमाद को छुपाने का प्रयास करते हैं, इस पर श्री रामकृष्ण यहाँ गहरी चोट करते हैं। श्री रामकृष्ण का स्पष्ट मत है कि आध्यात्मिक होने का अर्थ यह नहीं कि हम अपने सांसारिक कर्तव्य या अपने अन्यान्य कर्तव्यों को भूल जाए। जो व्यक्ति विवाहित होकर अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता और अध्यात्म की आड़ में उन बीवी बच्चों को किसी दूसरे के भरोसे छोड़कर और खुद आध्यात्मिक होने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति का श्री रामकृष्ण देव प्रत्याख्यान करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और स्वाभाविक ही है कि जो श्री रामकृष्ण देव के अनुयायी हैं, जो स्वयं को श्री रामकृष्ण देव का भक्त कहते हैं, जो श्री रामकृष्ण देव के जीवन से प्रभावित है, जो श्री रामकृष्ण देव के जीवन को अपना आदर्श मानते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि अपने किसी भी कर्तव्य को छोड़कर और आध्यात्मिकता की आड़ में अपने आलस्य या अपनी अक्षमता को छुपाने का यदि प्रयास करे, तो श्री रामकृष्ण देव उसे कतई पसंद नहीं करते। यही इस संक्षिप्त विवरण से हम शिक्षा ले सकते हैं। तो आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देंगे। इसके पश्चात क्या होता है यह अगली चर्चा में देखने का प्रयास करेंगे। निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपादितवीरुर्मे ईशावतारं परमेशमेड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। श्री राम